नमस्ते दोस्तों। ऐसा कोई दिन जाता नहीं जिस दिन बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड होता नहीं। तो आखिर ऐसा हुआ क्या है? क्यों लोग एकदम से बॉलीवुड के पीछे हाथ धोकर पड़ गए? क्यों हर दिन बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र, बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट आलिया भट्ट, बॉयकॉट रणबीर कपूर, बॉयकॉट करण जौहर हर दिन ट्रेंड करता है? इसके पीछे कुछ रीजंस है और खास करके ये रीजंस पिछले 2-3 साल में कोरोना आने के बाद इनफैक्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो हम लोग आज इस पर ही चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से लोगों का एकदम से बॉलीवुड को लेकर के प्यार, मोह, माया सब खत्म हो चुका है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला कारण है जिसके कारण ये एकदम से खत्म हुआ। बॉलीवुड हमेशा से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के रिलीजन को हमेशा टारगेट करता रहा। उस रिलीजन को हमेशा वो मजाक बनाता रहा, उस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों का मजाक बनाता रहा। लेकिन दूसरे किसी भी रिलीजन और कम्युनिटी को कुछ करने से पहले बॉलीवुड 1000 बार सोचता है। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से उस कम्युनिटी के लोग बॉलीवुड से बिल्कुल चिढ़ गए। दूसरा कारण है, बॉलीवुड कभी भी इस तरह से आप देखिए अवार्ड जब देते हैं तो पता नहीं किससे पूछ के कैसे पूछ कर देते हैं। क्योंकि जब ये अवार्ड देते हैं तब तो आपको समझ ही नहीं आता कि पब्लिक कुछ और चाहती थी और बॉलीवुड ने कुछ और चुना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूँ तेरी मिट्टी जब मनोज मुंताशिर ने लिखा था, ये ऐसा सॉन्ग है दोस्तों। तेरी मिट्टी जो लिरिक्स है दोस्तों, वो शायद 100 साल में कभी एक बार लिखा जाता है और ये गाना जब भी आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बहुत सारे वर्जन्स भी आए और वो सारे वर्जन्स भी काफ़ी हिट हुए। तेरी मिट्टी को नॉमिनेट किया गया था बेस्ट लिरिक्स के लिए और मनोज मुंताशिर को किया गया था बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए। पर किसे अवार्ड मिला? फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला? फिल्म फेयर अवार्ड मिला किस लिरिक्स को? तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? क्या ये दिखाता है भारत के संस्कृति को? ये लिरिक्स, इसे आप अवार्ड देते हैं और तेरी मिट्टी जैसे बेहतरीन लिरिक्स को आप नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरा क्या कारण रहा बॉलीवुड को बॉयकॉट करने का लोगों के बीच? बॉलीवुड नशे का एक सेंटर बना हुआ है। आप देखे होंगे बहुत सारे हाल में वीडियोस, फोटोज वायरल हुए जिसमें आप बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेस को नशे में धूर्त देखते हैं। और कितने बार आपने देखा है कि ये नशे के हालात में आपने इसके कितने बार फोटो उठाया है। तो ये जो नशे वाले बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छी छाप छोड़ते नहीं है फैमिली के बीच में। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस रहा है। और क्या रीज़न रहा है? रीज़न ये रहा है कि इनके लोगों का कमेंट करना, पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करना। आए दिन आप देखेंगे कुछ भी पॉलिटिकल या कुछ भी एजेंडा में ये लोग अपने कमेंट्स कर देते हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम पब्लिक के बीच एक गलत मैसेज जाता है, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बार आप ये भास्कर के मैसेज जो आते रहते हैं जिसकी वजह से पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। कितने बार ये कहते हैं हम शर्मिंदा है, ये इसके कातिल जिंदा है, इस तरह के डायलॉगबाजी कर जाते हैं जिसके चलते पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप बायस्ड होकर अपने बातों को रखेंगे तो पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट होना है, तो फिर तो आपकी मूवी लोग देखने ऐसे भी नहीं चाहेंगे। और क्या रीजन है टैलेंट की कदर ना करना। अच्छे अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स, एक्ट्रेस, इनफैक्ट सिंगर्स तक को ये लोग कदर नहीं करते हैं। आपने देखा था सलमान खान ने कैसे अरिजीत सिंह को बेइज्जत कर दिया था। ये तो फिर मतलब कि वो तो अरिजीत सिंह की आज डिमांड इतने मार्केट में, वो फिर भी स्टैंड कर गए। नहीं तो आप जानते हैं कैसे कितने ऐसे एक्टर एक्ट्रेस है जिसको ये लोग यूं उनकी करियर के साथ खेल जाते हैं। बड़े बड़े सिंगर्स, अच्छे अच्छे सिंगर्स, क्लासिकल सिंगर्स गायब हो गए और बेसुरे सिंगर्स आकर के रैप सॉन्ग वगैरह बनाने लगे और भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता के साथ खेलने लगे। कभी हम क्लासिकल सॉन्ग सुना करते थे, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आया करते थे, बट आजकल बहुत कम ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसे आप रिपीट मोड में सुन करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। और क्या रीज़न है फिर बॉलीवुड के बॉयकॉट करने का? बॉलीवुड को बॉयकॉट करने का एक बहुत बड़ा ये भी रीज़न है कि बॉलीवुड के कुछ एक्टर एक्ट्रेस कुछ चुनिंदा चीज़ों में अपनी राय तो रखते हैं, लेकिन जब उसी तरह की हरकत, उसी तरह की चीज़ें किसी और कम्युनिटी के साथ होती है तो ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं।
ये एकदम से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर कर जाते हैं, दूसरे कम्युनिटी के बारे में ये कुछ भी सोचते नहीं है। तो फिर जब एक कम्युनिटी के बारे में आप सोचेंगे नहीं, तो उस कम्युनिटी के लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी जाके मूवी को देखेंगे? ये तो बड़ी मुश्किल बात है। हाल ही में आपने देखा है कि एक महिला के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है, किस तरह से उसे जिंदा जला दिया गया, लेकिन आपने कभी किसी भी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को सुना उसके बारे में कुछ कहने के लिए? या आपने देखा अपने फोटो अपने वीडियो के सामने एक बड़ा सा नेम प्लेट लगा करके कुछ उनके बारे में या उनके सपोर्ट के बारे में या इस तरह के जो केसेस हो रहे हैं लव जिहाद के उसके बारे में कुछ भी कहा? कुछ भी नहीं कहा। बॉलीवुड इस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन इसी तरह के कुछ अलग एंगल से जब चीज़ें आती, कम्युनिटी अगर चेंज हो जाता, तो बॉलीवुड सामने से आ जाता है, वर्ल्ड वापसी वाले गैंग आ जाते, सब पूरा का पूरा आपका एक सिस्टम एक्टिव हो जाता। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण से लोगों के अंदर से बॉलीवुड का मोह माया सब हट चुका है। देश के बड़े बड़े ऐसे ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें बॉलीवुड वाले को सामने आकर के देश के लिए खड़ा होना था, वहाँ पे बॉलीवुड वाले देश के लिए नहीं खड़े हुए। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, 370 हटना देश हित में था। 370 हटने से वहाँ से आतंकवाद खत्म हो सकता है। इसमें भी बॉलीवुड वाले शांत रहे, लेकिन कुछ अलग अलग ऐसे ऐसे चीज़ें जहाँ देश हित में चीज़ें नहीं हो, जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं है, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे ही जा करके आपको खड़ा हो जाना है। तो इस तरह की चीज़ें, जिस तरह की हरकत आपने करी है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करा है, उसी का रिजल्ट है आज के डेट में बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करता है हर दिन। और मुझे लगता है कि अभी लंबे दौर तक करेगा। आप जितनी भी हाथ पैर पीट लो, पब्लिक की आप इज्जत करते नहीं हो, पब्लिक आपको सर पर चढ़ा देती है, उसके बाद पब्लिक को आप अपने जूते के नोक पर रखने लगते हो। रोटी मूवी में काफ़ी हिट सॉन्ग है, पब्लिक है ये सब जानती, उसमें ही एक लाइन है, ये चाहे तो सर पे बिठा ले चाहे फेंक दे नीचे। तो पब्लिक की कदर करना हमेशा, क्योंकि पब्लिक ही आपको सर पर बैठाई है और पब्लिक ही आज आपको फेंक रही है नीचे। और ब्रह्मास्त्र का हाल क्या होने वाला है वो तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन ये सारे रीजंस है और बहुत से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से, क्योंकि बॉलीवुड भारतीय सभ्यता को दिखाना बंद कर दिया, बॉलीवुड वेस्टर्नाइजेशन को ला दिया, बॉलीवुड अपने इंडियन सिविलाइजेशन का महत्व भूल गया, जो कि साउथ की मूवीज ला करके दिखा रही है। बाहुबली 1 देख लीजिए, बाहुबली 2 देख लीजिए, आप RRR देख लीजिए, या और भी साउथ की मूवीज देखिए। इंडियन सिविलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ना कि वेस्टर्नाइजेशन को। और बॉलीवुड में तो इस तरह से वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है कि आज के डेट में प्रेगनेंसी वाले फोटोज को भी इतनी नग्नता की तरह आप परोसते हैं कि जिसे परिवार के बीच देखा नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये मेरे विचार है कि इस वजह से बॉलीवुड बॉयकॉट किया जा रहा है। आपके क्या विचार है, किस वजह से बॉलीवुड को बॉयकॉट किया जा रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।